Welcome to Anjili Media. एक हालिया न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट में जनाब कामरान माइकल साहब ने एक मौलाना साहब को माइनॉरिटीज के मैरिज लॉ के हवाले से एक नहायत ही मुनासिब जवाब दिया है। कामरान माइकल साहब को उनकी इस बहादुरी और दिलेरी पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। जिस तरह से उन्होंने मसीही अकीदे और मसीही ईमान को डिफेंड करते हुए इन मौलाना साहब को जवाब दिया, हम उनकी इस दिलेरी पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मसीही कौम की सेनेट में नुमाइंदगी की, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। खुदा कामरान माइकल साहब को और उनके खानदान को बड़ी बरकत दे और उन्हें इसी तरह से मसीही कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेनेट में और हुकूमत में अपनी आवाज उठाने की ताकत और जसारत बख्शता रहे। कामरान माइकल साहब ने जिस मुद्दे पे इन मौलाना साहब को जवाब दिया है वो एक नहायत ही संजीदा मामला है, और वो है पाकिस्तान के मसीहियों के पर्सनल लॉ यानी कि मैरिज लॉ के हवाले से कि मसीही लड़कों की और लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। जी चेयरमैन साहब, मैं इससे पहले कि ये ऑर्डर जो बिल है जो मूव करूं, मैं कुछ कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी प्लीज़। ये पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से रिलेटेड है, और इसमें हमने जो प्रपोज की थी अमेंडमेंट्स, उसके मुताबिक हम चाह रहे थे कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो बेटी और बेटे की एज हो वो 18 साल प्रपोज की गई थी। जो पहले एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें 14 साल और 16 साल रखी गई है। तो इसको जब कमेटी के सपुर्द किया गया तो कमेटी में इस पर बहस हुई, और कमेटी ने जो प्रपोज किया और जो फर्दर यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए यहाँ भेजा पास करने के बाद, अप्रूवल के बाद, उसमें 16 साल लड़की की एज है एट द टाइम ऑफ मैरिज और 18 साल लड़के की है। मैं ये गुजारिश करूँगा आपकी वसात से हाउस में कि जो हमारी ओरिजिनल शेप में हमने यहाँ पर अपना बिल रिड्यूस करवाया था वो 18 साल है दोनों, जिसमें तमाम हमारी डिनोमिनेशंस, तमाम चर्चेस की कंसेंसस मौजूद है। ये पर्सनल लॉ है, इसमें मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से लिया जाए जैसा कि हमारी जो डिनोमिनेशंस हैं, चर्च हेड्स हैं, उन्होंने प्रपोज किया है। कामरान माइकल साहब, ये कमेटी से तो आया था डिफरेंट, अभी आप अमेंडमेंट भी इसमें डालना चाहते हैं? सर वो अमेंडमेंट नहीं है, मैं चाह रहा हूँ एज इट इज जो हमारा जो ओरिजिनल बिल था बिफोर उसी कंसीडर किया जाए, बिफोर द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी जो बिल था प्लीज ओरिजिनल। मैं पढ़ देता हूँ जी। जी मौलाना जी, एक मिनट जी, मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपको देता हूँ जी। मौलाना फैज मोहम्मद साहब प्लीज। ये जो ऐसे मसाइल हैं ना, ये कुरान हदीस के खिलाफ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, सलासुन या अली ला तुअख्खिरहुन्ना, अली 3 चीज़ें हैं उनमें देर न करना, नमाज का टाइम, जनाजा और बच्ची जब बालिग हो। वो शरीयत ने बुलूगत पे रखा है, और तौरात के अंदर ये है कि 14 साल से पहले बच्ची बालिग हुई उसको उसका निकाह कराओ। क्यों अभी ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं 16 साल और 18 साल? अल्लाह से डरें। और फैज मोहम्मद साहब, एक तो ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है, ये उनका बिल है तो इसलिए उनकी भी सुन लेते हैं जी। कामरान माइकल साहब प्लीज। चेयरमैन, ये क्योंकि स्टेट लॉ नहीं है, ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है जो पर्सनल लॉ है, जो क्रिश्चियन से रिलेटेड है, हमारी शादियों से रिलेटेड है, और ये हमने बताना है, किसी और ने नहीं मैं बताना कि हमने कैसे चलना है, ये हमने बताना है। तो मैं इसे प्रपोज कर रहा हूं, आई बेग टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड जी मूव करें जी। आई बेग टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, द क्रिश्चियन मैरिज अमेंडमेंट बिल 2023 as reported by the standing committee be taken into consideration at once. अभी आप स्टैंडिंग कमेटी वाले पे अमेंडमेंट चाह रहे हैं ना जी, विद अमेंडमेंट, ठीक है जी, वो मैं भी हाउस में पुट करूंगा। ठीक है। इज इट अपोज्ड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज? No sir, we don't oppose it. Okay. It has been moved that the bill further to amend the Christian Marriage Act 1872, the Christians Marriage Amendment Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted.
انہوں نے اس کے حوالے سے ظاہر ہے سینٹ میں کوئی بہت زیادہ تھیولوجیکل آرگومنٹس نہیں دی اور نہ ہی یہ ایک مناسب فورم تھا، لیکن کامران مائیکل صاحب نے جتنا جواب دیا وہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے بہت تھا، اور ان کی کم و بیش میرا خیال ہے کہ 3 امینڈمنٹس اس حوالے سے سینٹ میں پاس بھی ہو گئی، جو انہوں نے اس قانون کے حوالے سے جو کہ پہلے ڈرافٹ کیا گیا تھا اس میں جناب کامران مائیکل صاحب نے بڑی مہارت سے اور بڑی دلیری سے اپنی امینڈمنٹس پیش کی جو کہ تسلیم کر لی گئیں۔ اب چلتے ہیں اگلی بات پر۔ کامران مائیکل صاحب نے تو اپنا کردار بخوبی نبھا دیا، لیکن چونکہ یہ ایک تھیولوجیکل معاملہ ہے، اب ہم اس پہ ایک تفصیلاً جواب ان مولانا صاحب کو دیں گے انجیلی میڈیا پر کہ مسیحی عقیدے کے مطابق یا مسیحیت میں کسی کی شادی کی عمر کا جو معاملہ ہے وہ توریت سے جس طرح سے انہوں نے 12 یا 14 سال کی عمر کی بات کی ہے وہ در حقیقت کیا ہے، اس پہ ہم تفصیلاً ایک ویڈیو تیار کریں گے۔ یہ ویڈیو صرف جناب کامران مائیکل صاحب کے دلیرانہ جواب کی ریکگنیشن اور ان کے موقف کی حمایت میں بنایا جا رہا ہے، لیکن جہاں تک اس سارے معاملے کا تھیولوجیکل کانسیپٹ ہے اس کے لیے انجیلی میڈیا پر بہت جلد ایک تفصیلی ویڈیو بھی تیار کر کے پبلش کیا جائے گا۔ تو جناب کامران مائیکل صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھی طرح سے مسیحی قوم کا مدعا سینٹ میں پیش کیا اور اسے ڈیفینڈ کیا، اور جو امینڈمنٹس آپ اس قانون میں لائے ہیں وہ نہایت ہی قابل ستائش ہیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، لیکن اس موضوع پہ تفصیلاً ایک ویڈیو بہت جلد انجیلی میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو دیکھتے رہیے انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔